मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई और साथ के साथ शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जो भी खबरें होती है शिक्षकों के लिए, वो सभी इम्पोर्टेंट खबरें लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता रहता हूं। तो दोस्तों, मैं आज एक इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आया हूं। जैसा आप सबको मालूम है कि जो भारत सरकार में अब नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी और उस शिक्षा नीति में क्या क्या ख़ास बातें होंगी, उन सभी को एकदम आसान भाषा में आप सबके सामने लेकर मैं इस वीडियो में हाजिर हूं, जो कि हम सभी शिक्षकों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग आज जान लेते हैं कि ये जो शिक्षा नीति है, इसकी क्या ख़ासियत है और किन बातों पर इसमें ख़ास ध्यान दिया गया है। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं कि कौन सा जो 1 to 5 जो होगा वो कितने साल का होगा, उसके बाद 6 to 8 कितने साल का होगा, और 12वीं 10वीं के बारे में सभी के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इन सब को जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह की खबरें आप लगातार पाना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले देखो, नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, 10वीं का बोर्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा और एमफिल होगा बंद। तो यहाँ पर दिया है कि देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केंद्रीय कैबिनेट में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। आज केंद्र सरकार की कैबिनेट में स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश की नई शिक्षा नीति लागू होगी। यानी आज का मतलब है कि जब ये शिक्षा नीति बनाई गई उसी वक्त की बात कही जा रही है। इसमें दोस्तों जो ख़ास बातें हैं वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। इसमें जो केवल 12वीं क्लास में ही बोर्ड होगा, जैसे अभी 10वीं में है उस वक्त सिर्फ 12वीं में होगा। और एमफिल जो है, जैसे एमफिल बन करके भी आप प्रोफेसर बन सकते थे, अब एमफिल की जो डिग्री है वो बंद हो गई है। अब सिर्फ आपको पीएचडी करके ही आप प्रोफेसर या उससे आगे जा सकते हैं। कॉलेज की डिग्री जो है वो 4 साल की होगी और 5वीं तक के छात्र को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। यानी आपको जो भी सब्जेक्ट में पढ़ना है तो आपको या तो मातृभाषा में पढ़ाना होगा या वहाँ के लोकल भाषा में पढ़ाना होगा, जो बच्चे वो समझते हैं, या तो राष्ट्रभाषा हिंदी में आपको ये बच्चों को उनकी जो किताबें हैं वो पढ़ानी होंगी। और पहले 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य था, जो अब नहीं होगा। पहले 10वीं का जो एग्ज़ाम था वो मैट्रिक आप जब तक पास नहीं करते तब 12वीं में अपना एडमिशन 11वीं में अपना एडमिशन नहीं करा सकते थे। और 9 से 12 क्लास की जो सेमेस्टर में परीक्षा होगी वो इस तरह होगी। स्कूल में 5 जोड़ 3 3 4 फॉर्मूले के तहत होगी। वहीं कॉलेज की डिग्री जो है 3 से 4 साल की होगी। यानी ग्रेजुएशन से पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। यानी अगर आपने पहले साल में ही ग्रेजुएशन में अपना नाम लिखाया और पहले साल में ही आपको जो पहला साल आप जब उसमें एंटर करेंगे, जब पहला साल आपका पूरा हो जाएगा तो उसमें आपको पहले साल का जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। दूसरे साल में अगर आप प्रवेश कर गए और उसका परीक्षा दे दिया तो आपको जो 2 साल की जो डिग्री होगी उसको डिप्लोमा कहा जाएगा। और अगर आप तीसरे साल में अगर आपको ये मिला तो ये तीसरे साल की जो डिग्री है वो डिग्री कहलाएगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। यानी 3 साल की डिग्री उन्हीं लोगों के लिए होगी जो पीएचडी वगैरह या एमए वगैरह नहीं करना चाहता है। वही हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। यानी इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन आप कर लेते हैं तो आपको एमए करने में सिर्फ 1 साल लगेगा, बल्कि अभी एमए करने में 2 साल लगता है। लेकिन उस वक्त सिर्फ 1 साल में आपका एमए भी हो जाएगा। यानी 5 साल के अंदर आपका एमए, ग्रेजुएशन और एमए दोनों हो जाएगा। एमए का छात्र सीधे पीएचडी में कर सकेंगे और एमए का जो छात्र होगा सीधे अपना नाम पीएचडी में लिखा सकेगा और उसमें अपना नामांकन कराकर उसमें पढ़ सकेगा। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स को बीच में अगर दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स की सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर
दूसरे कोर्स कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरा ये जो है ग्रेजुएशन या जो मैं कोर्स कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा बेनिफिट मुझे किसी और कोर्स को करने से होगा, तो उसको बीच में ब्रेक लगा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने 2 साल का कर लिया, 2 साल के बाद करेंगे, तो वो उसको करना उसके लिए आसान हो जाएगा, वो उसको रोक सकता है, उसके बाद फिर से वहीं से पढ़ाई वो शुरू कर सकता है। तो हायर एजुकेशन में कई सुधार किए गए। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा में ई कोर्स शुरू कर दिया जाएगा। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बाद में यह बता दें कि देश के 45,000 कॉलेज हैं। पूरे भारत में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी निजी डीम्ड सभी संस्थानों के लिए ये नियम जो है वो मान्य होंगे। यानी ये नहीं कि सिर्फ सरकारी कॉलेजों के लिए मान्य होगा, ये सभी, चाहे वो प्राइवेट हो या सबके लिए ये बराबर मान्य होगा। तो आपने ये जो बहुत अच्छी चीज़ें थी जिसको हम सभी के लिए जानना ज़रूरी था। अगर आप इससे आपको अगर फ़ायदा पहुंचा तो इसको लाइक और शेयर करें। साथ के साथ अगर मैं चैनल पर नए हैं, इस तरह की अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए